रीवा की कोल जनजातियों के बीच में काली और जौ नृत्य की परंपरा देखी जाती है, जो काफी खूबसूरत और देखने में अद्भुत होती है, जिससे कोई भी देखता है तो देखता ही रह जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह परंपरा आदिवासी समाज में बरसों से चली आ रही है। जिस व्यक्ति के द्वारा मन्नत मांगी जाती है और इसकी मन्नत पूरी होने पर नवरात्रि के 9 दिनों तक जौ बुवाया जाता है और इस जौ को दूध से सींचकर 9 दिनों तक बड़ा किया जाता है। 9वें दिन इस जौ को निकाला जाता है और बांस की टोकरी में रखकर उसे देवी मंदिर तक ले जाया जाता है। इस जौ की यात्रा के दौरान माँ काली के मुखौटे में एक व्यक्ति सजा होता है, जो एक खप्पर होता है जिस पे आग जल रही होती है और उस खप्पर को काली के मुखौटे के सामने उतारा जाता है और एक बघेली भगत गाई जाती है, यानी भजन गाया जाता है और उसी की धुन पर माँ काली हाथ में तलवार और श्रीफल लेकर नृत्य कर रही होती हैं। बघेलखंड की आदिवासी समाज की यह लोक परंपरा काफी चर्चित होती है और इस परंपरा और नृत्य को देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आदिवासी समाज के लोग बताते हैं कि उस मुखौटे का वजन 7 किलो होता है, जिसे कई महीने पहले बनाया जाता है और उसके सूख जाने पर उनके मुखिया यानी पगरैत को उसे पहनकर 9 दिनों तक व्रत करना पड़ता है और उसके बाद इस मुखौटे के साथ 10वीं के दिन नृत्य किया जाता है और नृत्य करते हुए उस जौ को पूरी आस्था के साथ और पूजा करने के बाद उसे विसर्जित कर दिया जाता है। आदिवासी समाज द्वारा अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और 9 दिन तक उन्हें भोजन कराया जाता है। 9वें के दिन भव्य भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें कन्या भोजन और ब्राह्मण भोजन मुख्य रूप से कराते हैं। 10वीं के दिन भी एक भोजन का आयोजन करते हैं, जो किसी देवी स्थल में कराया जाता है और उसके बाद इस जौ को एक नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। आदिवासियों की यह लोक परंपरा सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि समूचे विंध्य में प्रसिद्ध है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सिर्फ एक नवरात्रि नहीं बल्कि माँ दुर्गा के इस दोनों नवरात्रियों के दिनों में इस जौ को बुवाया जाता है मन्नत के आधार पर। आदिवासियों की काली नृत्य इतनी खूबसूरत परंपरा है कि अब दुर्गा पंडालों में भी इस नृत्य का आयोजन रात्रि में कराया जाता है। विष्णु मित्रा है के प्रथा नवरात्रि में जब बोया जाता है तो वो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। जितना लंबा और जितना घने होते हैं, जितने हरी भरियाँ होती हैं, उतनी खुशहाली का मनाई जाती है और उसी जीवन में हमारा ऑक्सीजन और उसी से हमारा जीवन आनंदमय बनता है। इसलिए जौ को नवरात्रि में दुर्गा माता की चारों तरफ लगाया जाता है और लगाने के बाद 8वीं दिन विसर्जन होता है तो उसको नदी नाले में विसर्जित कर दिया जाता है बड़े भाव से पूजन करने के बाद। इसीलिए जौ को हमने पूजन पाठ भी करते हैं और हमारा अन्नदाता है और उसी से हमारा भोजन भी चलता है। पाठ किया जाता है ताकि सब लोग उसकी पूजन भी करें और हमारा पेट भी चलता रहे।